पाइथागोरस प्रमेय देखने से पहले प्रमेय 8 देख लेते हैं, ठीक है। प्रमेय 8 देखेंगे तो क्या होगा, उसे बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। प्रमेय 8, यदि किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं, बोला है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष यानी समकोण ऊपर है बोला है, ठीक है, समकोण वाले शीर्ष से, और ये समकोण देखो कभी भी इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी, ठीक है। इतना समझ गए क्या? अब देखो समझते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से यानी क्या बनेगा, समकोण वाले शीर्ष यानी ऊपर, तो ऊपर जब जब किसी भी कोण में 90 अंश का कोण बनता है, जैसे कोण बी बना है 90 अंश का कोण, तो उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है हमेशा, ठीक है। तो कोण बी क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से ये क्या है, कर्ण हमारा एसी, एसी पर लंब डाला जाए बोला है, तो एसी पे लंब डालना है ऊपर से, कर्ण से, ठीक है। ऐसे हमने लंब डाल दिया। लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज के इस इस लंब के दोनों ओर, ये दोनों ओर बने त्रिभुज के, ये दोनों ओर बने त्रिभुज होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं बोला है, ठीक है। क्या होते हैं, समरूप होते हैं बोला है, किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। और वही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और इसे मान लेते हैं डी। दिया है, क्या दिया है हमें, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, समकोण, समकोण है, ठीक है। तथा बी डी, ये बी डी, बी डी कर्ण ए सी, ये कर्ण ए सी है, ए सी पर लंब है, ठीक है। जो दिया है उसी को लिखे हैं बस, ठीक है। इतना समझ गए क्या? और सिद्ध क्या करना है, हमें उसे लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिंपल, फिर से पहले शुरू देखते हैं। यदि किसी समकोण के त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज के समरूप होते हैं, समरूप होते हैं किसके, ए बी सी त्रिभुज के, तथा परस्पर समरूप होते हैं बोला है, ठीक है। इतना समझ गए क्या? और ये दोनों त्रिभुज भी क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं बोला है, ठीक है। तो क्या क्या करके सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज यहाँ साइड में बना ले, क्या पहले बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी, बड़ा त्रिभुज को बनाते हैं, देखो देखो, ए और ये बी और ये सी, अच्छा ये बी है ना, ये बी और ये सी है, ठीक है। और देखो, और ये वाला त्रिभुज को बनाते हैं, ठीक है। ये कैसे है, ये क्या है हमारा डी, और ये बी, बी 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और ये क्या है, कोण ए, ठीक है। और इस तरफ वाले को भी बनाते हैं, ठीक है। और एक कोण सी है, और एक कोण बी, ये 90 अंश का कोण, और एक कोण डी। तो देखो, जब भी किसी पे लंब डालते हैं तो वहां भी 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पास भी क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। इतना समझ गए क्या? ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं पहले। हमें क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट, फर्स्ट त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है, दूसरा, दूसरा बी डी सी लिख सकते हो, ठीक है। त्रिभुज
बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, और तीसरा क्या सिद्ध करना है? तीसरा में क्या करना है, ये दो तथा परस्पर समरूप होते हैं, यानी ये जो लंब डाले हैं तो दोनों जो त्रिभुज बना है वो भी आपस में क्या होगा, समरूप होगा बोला है। तो त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गए त्रिभुज इसके बी डी सी के, बी डी सी के। यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, समरूप होते हैं करके। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? इसमें देखो ये कोड भी क्या है, 90 का कोड बना रहे हैं यहाँ। तो ये देखो यहाँ पर लंब डाले हैं तो यहाँ पर 90 का कोड बने, तो कोड डी को हम इधर लाएंगे, इसको जस्ट इसी के रूप में हल बनाएंगे। देखो तो कैसे हो जाएगा, ऊपर में भी है ना, तो ए बी नीचे में आ जाएगा ए, और ये बी, और डी कहाँ चला जाएगा, इस तरफ यानी ऊपर। तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा डी। तो डी क्या बना है, 90 का कोड। ठीक है, इतना समझ गए। और इसे भी क्या करते हैं, 90 का कोड यहाँ बन रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, ये बी सी आ जाएगा, ये बी और ये सी, और ऊपर में चला जाएगा डी। ठीक है, समझ गए। और ये बना रहा है 90 का कोड, जिससे हमें अब क्या होगा, हल करने में आसानी होता है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो देखो सबसे पहले क्या सिद्ध करते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। पहले इस त्रिभुज को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी के क्या है, समरूप है, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप। तो देखो ये वाला कोड और ये वाला कोड क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ कोड कहलाता है, जानते हो। कोड ए बराबर कोड ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोड, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ ना, उभयनिष्ठ कोड। ठीक है, और देखो कोड डी, त्रिभुज ए डी बी में देखो त्रिभुज डी और एक कोड बी क्या है, 90 अंश का कोड बना रहा है। तो 90 अंश का कोड बना रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, कोड ए डी बी, कोड ए डी बी बराबर हो गए कोड ए बी सी के, ए बी सी के, किससे, 90 अंश का कोड बना रहा है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो देखो कभी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, समरूप हो जाते हैं। पिछले पर में पढ़े थे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो गया, दो कोण, इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण क्या हो गया, समान हो गया, तो क्या होगा, समरूप हो जाएगा ये। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, किससे, कोण 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 समरूपता से, समरूपता। ठीक है, समझ गया क्या इतना? ठीक है, तो इतना हो गया, पहला हमें सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब दूसरा भी क्या करते हैं, सेम इसी तरह सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं इसे भी। तो देखो अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज इसी प्रकार ना। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें भी देखो एक कोण बी, ये कोण सी, देखो कोण सी और ये कोण सी भी क्या है, उभयनिष्ठ कोण बना रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह में कोण सी है और यहाँ भी कोण सी है। तो क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर होगा कोण सी के, किससे, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण बना रहे हैं। और देखो ये कोण डी और ये कोण बी क्या है, 90 अंश का कोण बना रहे हैं एक ही जगह। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण बी डी सी बराबर है कोण ए बी सी के, ए बी सी के, किससे, 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण समान हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, समरूप हो जाते हैं, हम जानते हैं। कोण त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है,
किससे? कोण 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 समरूपता से। ठीक है, इतना समझ गए क्या? इसमें देखो, इसमें देखो दो त्रिभुज, ये त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के समरूप है त्रिभुज ए डी बी, और त्रिभुज ए बी सी के समरूप है बी डी सी। तो क्या हो जाता है, ये भी त्रिभुज क्या हो जाता है, आपस में समरूप हो जाता है। क्योंकि देखो दोनों त्रिभुज को हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, क्या क्या समरूप है। तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाता है, आपस में समरूप हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बीडीसी के, बीडीसी के। ठीक है, इतना समझ गए क्या? हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इतना। तो अब देखो, अब इस प्रमेय क्या करेंगे, प्रमेय 9 को देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है, इसका उपयोग करना है, बस यहीं से हमें चेंज करना है। ठीक है, प्रमेय 9, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, सेम प्रमेय 8 में बनाया था वैसे ही बनाना है हमें। ठीक है, ये हो गया। इस कोण इसके ऊपर वाले क्या मान लेते हैं, समकोण। ठीक है, ऐसे ये मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, देखो कोण बी क्या है, 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो एसी क्या है, हमारा कर्ण है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, सेम पहले ही जैसे ही बनाना है। ठीक है, और एक इसे मान लेते हैं कोण, इसे इसे डी मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसे क्या करते हैं, लिखते हैं, चलो। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, जिसका कोण, कोण बी समकोण है, समकोण है। ठीक है, समकोण है, तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, इसमें देखो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, ए सी, तो कर्ण का वर्ग, ए सी का वर्ग, वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं, तो ये भुजा और ये भुजा वजह शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। शेष क्या बचा है, ए बी भुजा, ए बी का वर्ग प्लस, और क्या बचा है, ए सी बी या बी सी समझो। ठीक है, बी सी का वर्ग, यही बोल रहा है, यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा ए सी है, शेष दो भुजाओं के योग के क्या है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, और यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और क्या दिया है, तो अब देखो हम जानते हैं पहले ही जैसे हल करना है। तो देखो लंब डाले हैं, तो इस तरफ और इस तरफ क्या बना है, दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो इसी को लिखते हैं, पहले बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, समझने के लिए, ये है ए और ये बी और ये सी। ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, 90 अंश का कोण। और देखो ये वाला बन रहा है ना, इससे पहले ही जैसे बनाते हैं, पहले ऐसे है, ऐसे इसी को ऐसे बना लेते हैं पहले। ठीक है, जहां भी लंब डालते हैं वहां 90 अंश का कोण बनता है, जानते हो। तो ए है हमारा, और ये है डी, डी है ना, डी, और ये है बी। ठीक है, और इस तरफ भी, इस तरफ का त्रिभुज बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी सी, ये हमारा डी है, ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है, और ऊपर कोण बी, और इस तरफ सी। ठीक है, इतना है। तो हमें क्या करना है, सेम त्रिभुज ए बी सी की तरह इन दोनों त्रिभुज को बनाना है, जिससे हमें हल करने में क्या होगा, आसानी होगा।
तो कैसे करेंगे, एक कोण डी को इस तरफ करेंगे तो इसके जैसे बनेंगे, कोण डी को इस तरफ करते हैं तो नीचे में क्या है ए बी, ए और ये बी, और इसको इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो डी ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा ये। और इसको भी कोण डी को इस तरफ करेंगे, इस तरफ कर देंगे तो डी ऊपर चला जाएगा, तो नीचे में क्या है, बी सी। ठीक है, ये बी सी और ऊपर चला जाएगा डी। ठीक है, ये हो जाएगा डी। इतना समझ गया क्या, तो डी क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। इतना हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसे। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, तुलना करेंगे फिर से त्रिभुज ए बी सी के समरूप है कि नहीं करके। ठीक है, तो हल करते हैं, चलो। त्रिभुज के शीर्ष 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 बी से ए सी पर बी डी लंब खींचा। ठीक है, क्या किए थे, त्रिभुज के शीर्ष बी कोण से ए सी कर्ण में पर क्या किए थे, बी डी एक लंब डाले थे, उसको लिखे हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब लिखते हैं त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो चलो अब हल करते हैं। तो देखो पहले त्रिभुज ए बी सी को देखो और त्रिभुज ए डी बी को देखो। ठीक है, तो इसमें देखो कोण एक ही जगह में ए है, देखो इसके इस त्रिभुज में भी कोण ए इस जगह है और कोण इस वाले त्रिभुज में भी कोण ए है। तो क्या होता है, सेम जगह में रहता है त्रिभुज के, उसी कोण क्या होता है, वही उसी जगह में होता है, तो क्या हो जाता है, वो उभयनिष्ठ कोण कहलाता है। तो लिखते हैं कोण ए बराबर है कोण ए के, किससे, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, और देखो ये कोण डी यहाँ 90 अंश का कोण बना रहे हैं और कोण भी 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के। ठीक है, ए बी सी के, इसे 90 अंश का कोण बना रहा है ये। ठीक है, तो जानते हो जब भी दो त्रिभुजों का कोण क्या हो, आप बराबर हो तो क्या होता है, समरूप हो जाता है, हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, समरूप हो गया, तो जानते हो तो समरूप हो जाता है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए डी। ठीक है, और ए सी का संगत भुजा ए बी हो जाएगा। उसी को लिखकर हल करते हैं। और इसमें देखो एक किसके मदद से हुआ है, कोण समरूपता से। ठीक है, दो कोण बराबर होते हैं तो समरूप हो जाते हैं, कोण समरूपता से। ठीक है, तो अब देखो, तो जानते हो दो कोण समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो लिखते हैं, ठीक है, तो ए डी का, देखो ए डी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए बी। तो लिखते हैं ए डी का संगत भुजा क्या होगा, ए बी। ठीक है, ए बी ए बी बराबर होगा। ठीक है, और क्या लेते हैं, ए बी नीचे वाला। ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी। ठीक है, ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए बी का संगत भुजा ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी, तो इसे क्या करते हैं, तीरा गुणा कर देते हैं। ठीक है, तीरा गुणा करेंगे तो ए सी इस तरफ आ जाएगा और ए बी उस तरफ चला जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ए डी इंटू, और ए सी इस तरफ आ जाएगा, ए सी बराबर, और ए बी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग हो जाएगा। इसे दे देते हैं समीकरण 1। समझ गया क्या, इतना। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। अब त्रिभुज ए बी सी का किससे हल करेंगे, त्रिभुज बी डी सी से। ठीक है,
तो चलो लिखते हैं इसी प्रकार ठीक है त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC त्रिभुज ABDC में देखो ये वाला लाइन देखो, तो इसमें देखो कोण C और कोण C क्या है, समरूप है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो लिखते हैं कोण C बराबर है कोण C क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण से। और देखो और एक कोण D और एक कोण B क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण BDC बराबर है कोण ABC के किससे, 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, जब भी दो त्रिभुज के दो कोण समान हो तो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, जानते हैं। तो लिख सकते हैं त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, किससे, कोण समरूपता से, A समरूपता। ठीक है, समरूपता। इसमें देखो अब समरूप है तो इसका क्या लिखेंगे, ये भी क्या होगा, इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं CD। ठीक है, ये CD का संगत भुजा क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, तो लिखते हैं ये BC बराबर क्या हो जाएगा, अब नीचे का लिखते हैं BC। ठीक है, BC बराबर किसका संगत भुजा है, ये AC। ठीक है, तो इसको क्या करें, तीजा गुणा करते हैं, तो CD इंटू AC बराबर क्या हो जाएगा, BC गुणित BC हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये उसको ऊपर में मैं करता हूँ। ठीक है, तो करते हैं समीकरण, यहाँ लिख करता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, देखो हमारा AD इंटू AC बराबर AB स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बायां पक्ष वाले को बायां पक्ष में जोड़ेंगे और दायां पक्ष वाले को दायां पक्ष में जोड़ेंगे। ठीक है, तो AD इंटू AC है ना, इस तरफ तो लिखते हैं AD इंटू AC प्लस जोड़ रहे हैं, तो इस तरफ क्या है, CD इंटू AC। ठीक है, CD इंटू AC और बराबर, और इस तरफ क्या था, AB स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ AB स्क्वायर प्लस और क्या है, BC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर है, तो इस तरफ भी लिखते हैं इसे BC स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो अब इसे कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें देखो इसमें क्या कॉमन है, देखो AC कॉमन है, जिसमें AC कॉमन निकाल देते हैं। AC कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, AD और प्लस क्या बचेगा, CD। ठीक है, और इस तरफ क्या बचा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो AC देखो AC और इसमें देखो A से C तक का देखो। ठीक है, और ये AD प्लस DC है या CD समझो, A से D और C से D, तो इस पूरे को मैं A से लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये दोनों प्लस में है, सिंपल से देखो AD प्लस CD, तो पूरा क्या हो गया, AC, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, हम AC लिखेंगे। ठीक है, तो AC तो इंटू में हो जाएगा AC और बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, यही क्या हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसमें क्या हल करना था हमें, देखो कर्ण का वर्ग
कर्ण का वर्ग AC का और बाकी दो भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है बोला है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही क्या हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, इसको ऐसे हल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो सरल पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ठीक है।